आज़ादी के जश्न के मौके पर आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। इस बार मंदिर, घाट या पौराणिक कथाओं के बजाय मैं अपनी यात्रा को प्रयागराज की पहचान, ऐतिहासिक स्थलों और स्वतंत्रता की भावना से जोड़ता हूँ। यह शहर सिर्फ आस्था का नहीं, विचार, विद्रोह और आज़ादी का भी केंद्र रहा है। सुबह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आधुनिक सोच का गढ़। सुबह 7 बजे मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा। लाल ईंटों की इमारतें, खिले हुए पेड़ों के साए और कॉलेज के गलियारों में गूंजती इतिहास की आवाज़। यही वो स्थान है जहां से देश के कई प्रधानमंत्री, लेखक और संस्कृति कर्मी निकले, जहां युवाओं के विचारों में स्वतंत्रता की चिंगारी हमेशा रही। 1867 में बनी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कही जाने वाली यह यूनिवर्सिटी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विचारों का प्रमुख केंद्र बनी, जहां छात्रों ने नारे लगाए, आंदोलन किए और देश को बदलने का सपना देखा। दोपहर, खुसरो बाग, प्रेम, विद्रोह और क्रांति की निशानी। दोपहर 12 बजे मैं खुसरो बाग पहुंचा। मुगल स्थापत्य की एक अद्वितीय मिसाल, जहां खुसरो, निसार और शहजादी सुल्तान की समाधियां हैं। यहीं पर 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज फौज का सामना किया था। पुराने आम के पेड़ों की छांव में बैठकर मैं सोचता हूँ, भारत का विद्रोह सिर्फ तलवार या बंदूक से नहीं, जज्बे और साहस से शुरू हुआ था। शाम कंपनी गार्डन थी आज़ाद सोच का अड्डा। शाम 5 बजे मैं कंपनी गार्डन, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हूँ। हरियाली, खुली सड़कें, बहती हवा और कोने में बैठी युवा टोली। यहीं की घनी छांव में चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज फौज को चकमा दिया था। आज उसी राष्ट्रवादी ऊर्जा को हजारों युवा अपनी रोजमर्रा में जीते हैं। यह पार्क सिर्फ आराम और पिकनिक का ही स्थल नहीं, बल्कि हिम्मत और आज़ादी का पर्याय रहा है। एपिसोड में देशभक्ति का रंग। कल स्वतंत्रता दिवस है। प्रयागराज की हवा में तिरंगे की महक, कहीं बाइक रैली, कहीं स्कूल के बच्चे गीत गाते हुए, सारे शहर में आज़ादी का उत्सव फैला हुआ है। आज इन ऐतिहासिक स्थलों पर खड़े होकर महसूस करता हूँ, मेरी हर खोज, हर सवाल और हर चिंतन देशभक्ति की एक नई परत खोलता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद की गूंज। खुसरो बाग की मिट्टी में बगावत और एहसास। कंपनी गार्डन के साइशेडो में आज़ादी का स्पर्श। एपिसोड का सस्पेंस और अगला संकेत। इस आज़ादी के माहौल में मुझे लगता है, क्या मेरी खोज अब इतिहास के किसी और गहरे अध्याय, किसी भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी या किसी ऐसी जगह ले जाएगी जहां देश की आत्मा आज भी धड़कती है। कल का सूरज सिर्फ एक और स्वतंत्रता दिवस नहीं लाएगा, बल्कि मेरी कहानी को भी नया मोड़ देगा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो YouTube या Spotify पर तुरंत हमें फॉलो करें, बेल आइकन दबाएं, रेटिंग दें एंड कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं जरूर लिखें। देशभक्ति के रंग में प्रयागराज की ऐतिहासिक विरासत के साथ कल फिर मिलेंगे, एक नए रहस्य, एक नई प्रेरणा के साथ।